हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छा ही होंगे। तो मैं बच्चों आज आप लोगों को वर्ग और वर्गमूल सिखा रहा हूँ। ठीक है, ये कक्षा 8 का चैप्टर है। एक चैप्टर है वर्ग और वर्गमूल। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि वर्ग वर्गमूल नहीं सीखते और क्लास 9 10 में चल जाने के बाद उसको वहाँ पर दिक्कत होता है कि और वहाँ पर रियलाइज होता है, अफसोस होता है कि हम वर्ग वर्गमूल नहीं सीखे। इसलिए बच्चों मैं चाहता हूँ कि आज आप लोग वर्ग वर्गमूल सीखेंगे ताकि आने वाले क्लास में भी आपको दिक्कतों का सामना न करना पड़े। तो बच्चों पहले हम जाने हैं कि वर्ग वर्गमूल है क्या चीज और वर्ग वर्गमूल कितने तरीके से बनाया जाता है और वर्ग किसे कहते हैं और वर्गमूल किसे कहते हैं। तो बच्चों देखो, वर्ग हम इसको कहते हैं ना कि एक के ऊपर पावर, यानी कि इसके ऊपर दो पावर है तो क्या करेंगे, इसको वन को दो बार लिखेंगे, फिर इसका आंसर लिखेंगे वन। बच्चों इसी तरह से हम दो के ऊपर भी क्या करेंगे, पावर दो देंगे तो दो को दो बार लिखना है, दो दूनी चार। उसी तरीके से बच्चों क्या करेंगे, तीन का भी काम करेंगे। तो तीन के ऊपर पावर अगर हम दो दिए तो क्या करेंगे, तीन को दो बार लिखेंगे, तीन तिया नौ। अगर हम चार को पावर चार दे दिए बच्चों तो चार को चार बार लिखना है। ठीक है, पांच की पावर अगर हम छो दे दिए तो पांच को क्या करना है, छह बार लिखना पड़ता है। ठीक है बच्चों, उसको क्या करेंगे, इसको जिस तरीके से आप एलसीएम में गुना करते हैं बारी बारी से उसको गुना करके फिर लिखा जाता है। तो बच्चों इसको बोलते हैं वर्ग, कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर दिया जाए। जैसे जैसे इस संख्या है चार का वर्ग है कि तो मान लिया कि इस संख्या नहीं है, फिर इसी को है ना, किसी संख्या को फिर उसी संख्या से गुना कर दिया जाए तो उसी संख्या को बोलते हैं वर्ग। ये हो गया वर्ग का डेफिनेशन, कि किसी संख्या को उसी संख्या से गुना कर दिया जाए उसको हम क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको वर्ग समझ में आ गया होगा। अब अगर हम इसका वर्गमूल निकालें, ठीक है, तो बच्चों पहला बात यह है कि वर्गमूल का जो चिन्ह होता है इस तरीके से होता है, रूट, इसको रूट बोलते हैं। ठीक है, बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होता कि ये चिन्ह का मान क्या होता है। इसका मतलब होता है हाफ, यानी आधा होता है। ठीक है, यानी कि ये रूट वाला चिन्ह का मतलब होता है एक बटा दो, यानी कि आधा हिंदी में बोलते हैं और इंग्लिश में हाफ बोल देंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे यहाँ पे, अगर मान लीजिए कि एक संख्या ले लें, क्या ले लेते हैं, एक संख्या ले लेते हैं 1444। ठीक है, इसका वर्गमूल निकालना है। तो बच्चों पहले हम ये देखेंगे कि जो वर्गमूल है वो दो तरह से बनाया जाता है ना। वर्गमूल क्या है, दो विधि से बनाया जाता है। एक है फैक्टर मेथड, दूसरा है बच्चों क्या, डिवीजन मेथड। क्या है, रुको तो एक मिनट। तो बच्चे होता है फैक्टर मेथड, एक होता है डिवीजन मेथड। फैक्टर मेथड के हिंदी क्या होगा बच्चों, गुणनखंड विधि बोलते हैं इसको। हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणनखंड विधि बोलते हैं। और डिवीजन मेथड को बच्चों बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, भाग विधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, भाग विधि। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि गुणनखंड विधि से बनाते हैं लेकिन उसको पता नहीं होता है कि हम वर्गमूल कौन से विधि से बना रहे हैं, या तो फिर भाग विधि से बनाता है तो उसको पता नहीं होता कि हम वर्गमूल को भाग विधि से क्वेश्चन को सोल्व कर रहे हैं, है ना। तो आप बच्चों हम क्या करेंगे, एग्जाम्पल ले लेते हैं एक दो क्वेश्चन का। ठीक है, कि कैसे वर्गमूल निकाला जाता है। तो आइए सबसे पहले हम गुणनखंड विधि से चेक करेंगे। 1444 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो क्या करेंगे बच्चों, पहले दो से लगा करके भागा देखना है कि कम से कम संख्या से लगे। दो से लगाने नियम क्या है कि जीरो इकाई स्थान पर 0 2 4 6 8 कुछ अगर आ जाता है ये सब में से, तो क्या करेंगे वो संख्या को दो से भागा लगा देंगे। तो 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, है ना। फिर दो से लगेगा 2 दिया 6, 2 6 12, 2 एकदम 2। ठीक है, अब बच्चों यहां से क्या देखना है कि यह संख्या दो से नहीं लग रहा। तो देखो जो संख्या दो से भी नहीं लगे, तीन से भी देखो नहीं लगेगा, क्योंकि 6 3 9 और 1 10। तीन से लगाने नियम क्या है बच्चों कि तीनों को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद अगर तीन का टेबल के अंदर आता है तो ये संख्या तीन से लगेगा। तो इसको जब जोड़ते हैं तो 6 3 9 और 1 10 आता है। तो 10 क्या है, तीन के टेबल में नहीं है, तो ये तो क्या होगा, ये संख्या नहीं लगेगा तीन से। ठीक है, लेकिन 5 से भी नहीं लगेगा, क्योंकि 5 से लगाने नियम क्या है बच्चों कि इकाई स्थान पर 0 या 5 रहे तो 0 5 भी नहीं है। तो जब जो संख्या 2 से भी ना लगे, 3 से भी ना लगे और 5 से भी नहीं लगे, तो क्या करना है कि आपको वर्ग याद रखना है। वर्ग कम से कम बच्चों आपको कम से कम 40 तक याद होना चाहिए, अगर वर्गमूल अगर आप बढ़िया से सीखना चाहते हैं तो।
तो ये जो संख्या 2 से भी ना लगे, 3 से भी ना लगे, 5 से भी ना लगे, तो आप क्या करेंगे, वर्ग याद करेंगे कि किसका वर्ग का करीब है। तो 2 का वर्ग नहीं होगा, 3 का भी नहीं होगा, 4 के करीब नहीं, 5 का भी नहीं, 6 का भी नहीं, 7 का होता है 49, 8 का 64, 11 का 121, 12 का 144, और 13 का होता है 169, और 14 का होता है 196, 15 का होता है 225, 16 का क्या होगा 256, 17 का 289, 18 का 324, और 19 का वर्ग होता है बच्चों 361। तो हम इस तरीके से सर्च करेंगे, फिर 19 से कम 19 लगाएंगे। तो आप बोलिएगा कि सर 2 से लगाकर फिर डायरेक्ट 19 से कैसे लगा दें, क्योंकि हम जान लेते हैं कि 2, 3, 5 से नहीं लगेगा। तो फिर क्या होगा, डायरेक्ट उसका वर्ग से ही लगता है। ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ गया होगा अच्छे तरीके से। आप क्या करेंगे, 1444 ये वर्गमूल के चिन्ह में लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि 1444 को लिखते हैं पर ये रूट वाला साइन नहीं देते हैं, तो फिर उसका वर्गमूल कहाँ निकला, फिर तो गुणनखंड बन गया उसका। ठीक है, आप क्या करेंगे, इसको लिखेंगे के वो 2 है, 2 वो 2 है, 19 के वो बच्चों 2। तो अब क्या करना है हमको, इसका दोनों के बदले 1 2 लिखेंगे, इसका 2 19 के बदले हम 1 19 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जोड़ा 2 का लगाया था, क्योंकि बच्चों देखिए रूट का मान हम क्या बताएं, 1/2 हाफ बताएं। रूट का मान क्या होता है 1/2, तो नीचे जितना रहेगा उतना का जोड़ा लगाया जाता है। इसी तरीके से बच्चों हम घनमूल के अंदर हम क्या देखते हैं कि ये इस तरीके का था, इसका मतलब होता है 1/3, यानी कि घनमूल में हम जो है 3 का जोड़ा देखते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, से गुना करेंगे तो 19 दूनी 38, ये रहा आपका आंसर। बच्चों अगर इसको हम चेक करना है कि कैसे जानेंगे कि मेरा जो है गुणनखंड विधि से ये वर्गमूल सही हो गया, तो जितना आंसर आया आपका 38 आंसर आया, तो 38 को आप 38 को क्या करो, गुना कर दो, गुना करो, 8 64 4 बाकी 6, 8 24 अच्छे 30, 8 24 के 4 बाकी 2, 3 3 9 2 11, 3 4 आ गया ना बच्चों आंसर। तो जब भी गुणनखंड में जैसे अगर आप वर्गमूल बना रहे हैं तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन को बनाना है, अब क्वेश्चन को बना करके इसी तरीके से जांच करना है। ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि आशा करते हैं कि आप लोगों को ये वर्गमूल का क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, है ना। इसी तरीके से आप चाहे तो 1296 का भी वर्गमूल गुणनखंड विधि से आप बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं, देखते हैं क्या आता है। 2 6 12, 2 चौक 8, 2 8 16, फिर 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, जब तक दूसरे लगेगा लगाते रहेंगे। 2 कम 2, 2 छक 12, 2 दूनी 4, 2 8 16, 2 कम 2। अब बच्चों को दूसरे नहीं लग रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर हम 3 से लगा के चेक करेंगे। 3 से लगेगा, 8 8 1 9, 3 का पावर 9 है, तो 3 दूनी 6 और 3 7 21, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 एकम 3। तो बच्चों क्या करेंगे, 1296 के वर्गमूल में लिखेंगे, फिर इस तरीके से लिखेंगे, सबको जोड़ा लगा करके। तो बच्चों इसको हम डायरेक्ट इस तरीके से भी लिख सकते हैं। 2 2 है तो क्या करेंगे, इसको हम स्क्वायर में लिख दें ताकि जगह जो है शॉर्ट में हो जाए। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर कर सकते हैं। फिर क्या करेंगे बच्चों, 3 का स्क्वायर 2 बार है ना, क्योंकि 3 4 बार है। अब क्या करेंगे, इसका बदली एक एक करके निकाल देंगे। ठीक है, आपको समझने के लिए हम ये सब कर रहे हैं ताकि आपको अच्छी तरीके से बात समझ में आ जाए। क्या बच्चों, 2 दूनी 4, 4 12, 12 तिया 36, ये रहा आपका आंसर। ठीक है, ये है आपका गुणनखंड विधि। तो बच्चों ये रहा हमारा गुणनखंड विधि। इसी तरीके से आपको क्या करना है, सबका वर्ग लिखते जाना है इसी तरीके से 1 से लेकर के 40 तक, और सबका क्या करना है, पहले गुणनखंड विधि से वर्गमूल बनाना है ताकि आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल बनाने के लिए सीख जाओ, ताकि एग्जाम के अंदर कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन में लिखा हुआ रहता है कि आप गुणनखंड विधि से वर्गमूल हल करो। तो आइए हम इधर क्या देखते हैं, भाग विधि। भाग विधि में इसी क्वेश्चन को भाग विधि से बनाते हैं। ठीक है, 1444 भाग विधि क्या करेंगे बच्चों, इस तरीके से साइन लिखेंगे और इधर से जोड़ा लगता है, क्योंकि मैथ हमारा किधर से बनता है, इधर से, जैसे जोड़ा लगाएंगे। 14 है, किसका वर्ग के करीब है, 3 का वर्ग के करीब है, 4 का करीब है, 5 के करीब है। ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए, बराबर हो जाए, जिस तरीके से भागा में होता है। भागा में क्या करते हैं, चाहे कम लगाते हैं चाहे बराबर में लगाते हैं। बराबर नहीं अगर नहीं होता है तो हम कम में लगाते हैं, है ना, लेकिन ज्यादा नहीं लगाना है। यहाँ देखिए 3 का वर्ग करेंगे तो 9 का, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाता है। ज्यादा हो गया तो क्या करेंगे बच्चों, 3 से लगाएंगे। जब 3 से लगाएंगे ना तो 3 यहाँ भी लिखाएगा और 3 यहाँ लिखाएगा, 3 जगह 3 लिखाएगा। और 3 का वर्ग कितना होता है, तो 9, 14 में 9 जगह 5। सेम जैसे भागा में क्या करते हैं, यहाँ पर घटाते हैं तो घटाना है, और इधर वाला का मान को क्या करते हैं बच्चों, इधर वाला मान को हम लोग जोड़ते हैं। क्या करते हैं, जोड़ते हैं।
अब क्या करना है, 14 खत्म हो गया। अब जब भी लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, पूरा दोनों 4 को लिखेंगे। तो बच्चों हम भागा में क्या सीखे थे कि एक अंक लगाना है तो ऊपर से एक अंक लिखते थे और लग जाता था। लेकिन यहाँ वर्गमूल इस तरीके से नहीं करना है। वर्गमूल क्या है, जोड़ा। जब भी लिखेंगे ऊपर से दोनों अंक नीचे ला करके लिखेंगे बच्चों। अब यहाँ पर 6 है, यहाँ पर लाना हमको कितना 544 आना है। तो 6 के साथ यहाँ पर क्या चीज लिखा जाए। अगर यहाँ पर 3 लिख रहे हैं बच्चों तो यहाँ भी 3 लिखना है। अगर यहाँ पर 4 लिखेंगे तो नीचे भी 4 लिखना है। यहाँ 5 लिखेंगे नीचे भी 5 लिखना है। बच्चों हमको लाना है 4। तो 8 से अगर गुना करते हैं तो 8 8 64 आता है लास्ट में 4। और अगर 4 से गुना करते हैं, अगर हम 62 से गुना कर देते हैं, 6 दूनी है ना, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12, बहुत कम आ गया। तो 4 यानी कि आखिरी संख्या हमारा कैसे आएगा। अब और अगर हम 3 से गुना करें यहाँ पर तो यहाँ भी 3 लिखना पड़ेगा। 3 3 9 नहीं आया फर्स्ट अंक। 4 से करें 4 16, ये पहला अंक नहीं आया। 5 से करें तो 5 25, ये नहीं आ रहा। 6 से करें 6 36, ये नहीं आया। 7 से करेंगे 7 7 49, इसमें भी आएगा। यानी कि 8 8 64 में आएगा। कितना बार में आएगा, 64। 64 के 4 बाकी 6, अच्छा 48 अच्छे 54 आ गया ना। तो बच्चे इस तरीके से क्या करेंगे, हमको सर्च करना है, ठीक है, किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करना है। आप बारी बारी से यहाँ पे 1 रख रहे हैं तो यहाँ भी 1 रखना है। यहाँ 8 के यहाँ पर 2 रख रहे हैं तो यहाँ भी आपको 2 रखना है। अब गुना करके देखना है कि यहाँ पर कैसे आएगा। यहाँ या दूसरे को 3 रखेंगे, फिर 4 रखेंगे, फिर 5 रखेंगे, फिर 6 7 8 9 तक जाएंगे। लेकिन हम आपको एक डायरेक्ट तरीका सिखाते हैं कि यहाँ पर अगर 4 है तो 4 किससे किससे गुना करने के बाद आएगा, तो एक 8 से आएगा और एक 2 से आएगा। तो 2 तो इसके करीब नहीं पहुंच रहा, 8 इसका बराबर में आएगा तो 8 से लगाएंगे। अब क्या करेंगे, 544 को क्या करेंगे, एक खत्म हो जाएगा, 8 8 16। तो बच्चों हमारा भाग विधि से इसका वर्गमूल निकल गया। अब इसका जांच करने नियम क्या है बच्चों, ये 38 है, यहाँ क्या है 76, हमेशा इसका डबल यहाँ पर आएगा। ये 38 का डबल यहाँ पर हमेशा आ गया तो समझिए कि ये वर्गमूल जो है हमारा भाग विधि से क्या हो गया, सफल हो गया, यानी कि सही हो गया। अगर यहाँ पर 38 है और यहाँ पर इसका डबल नहीं आया तो समझिए कि हमारा भाग विधि से वर्गमूल सही नहीं है। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि 1296 का वर्गमूल आप भाग विधि से भी सीख जाएं कि ये कैसे निकाला जाएगा। तो चलो बच्चों हम देखते हैं इसको भी, है ना। तो क्या करेंगे, ये किसका वर्ग नजदीक है 12, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16, 4 से ज्यादा हो रहा है तो क्या करेंगे 3 का वर्ग तक जाएंगे। तो 3 दिया 9, यहाँ भी 3 लिखेंगे, 12 में से हो जाएगा 3 3 3 6। तो बच्चों अब क्या लिखना है 6। अब देखो अगर यहाँ पर 1 से गुना करते हैं तो 1 1 1, दूसरे करते हैं तो 2 2 4, नहीं आ रहा है, हमको 6 लाना है पहला। 3 से करते हैं तो 3 3 9, 9 भी नहीं ला रहा है। 4 से करते हैं 4 4 16 और 1 6 6 36 आता है, यानी कि 4 से करें और 1 6 से करें, है ना। देखते हैं किससे गुना करने के बाद आंसर आता है। 4 4 16 का 6 बाकी है, 6 6 24 और 1 25, 256 लाना हमको 396। अब इससे भी देख लेते करके, 36 के 6 बाकी 3, 36 और 3 39 होता है। तो बच्चों देखा आपने, हम गुना करके कैसे आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर 4 से गुना करते हैं तो इसका करीब नहीं पहुंच पा रहे हैं, 6 से गुना करते हैं इसका करीब। आप बोलिए 5 से नहीं करें, 5 से अगर हम गुना करके देखेंगे तो 5 5 25, लेकिन हमको लास्ट में 5 नहीं लाना, लास्ट में हमको 6 लाना है। तो 6 यही दोनों अंक से ही आने की संभावना है। तो इसलिए क्या करेंगे, यहाँ पर 6 से हम मल्टीप्लाई करके चेक कर लिए, ठीक है। अब क्या गया 396। इसको क्या करेंगे बच्चों, काट देंगे, 6 6 12 के 2 बाकी 1, 6 और 1 7। तो बच्चों देखो यहाँ भी वही हाल है कि इसका हमें क्या करना है, यहाँ पर डबल करना है। तो देखो 36 का डबल क्या आ गया 72, तो इसका मतलब समझेंगे कि यह हमारा वर्गमूल सही है। अगर 36 का डबल यहाँ पर 72 नहीं आएगा, इसका डबल यहाँ पर नहीं आएगा, या तो फिर इसका आधा यहाँ पर, ऐसे समझ लो कि इसका आधा यहाँ पर आना चाहिए या तो फिर इसका डबल यहाँ पर आना चाहिए, तो ये वर्गमूल हमारा सही होगा। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आप लोगों को वर्गमूल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं इसका पूरा जो है इंग्लिश में भी बता दिया हूँ कि वर्गमूल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्गमूल का मतलब क्या होता है, वर्गमूल का साइन क्या होता है, वर्गमूल का क्वेश्चन कैसे बनाए जाते हैं, कितने मेथड से बनाए जाते हैं, मैं सारा चीज आपको मैं डिटेल्स बता दिया हूँ। तो आप लोग जो है इस वीडियो को देख करके जो है पूरा वर्गमूल आप आसानी से सीख सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें अगर नहीं किए हैं तो, और लाइक कमेंट सब कर दें, और दोस्तों पर अपने जो है शेयर भी कर दें। फिर मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।